Okay, what we were doing in our last class? We had to start fire insurance, I suppose, right? Yes, ma'am. Fire insurance शुरू करना था हम लोगों को. इंश्योरेंस रिवाइज कर लिए थे, देख लिए थे सारा टर्म्स वगैरह, क्योंकि फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, बहुत सारा टर्म आपको जो लाइफ इंश्योरेंस हम लोग जो पढ़े हैं उससे मिलेगा आपका. लाइक इंडेमनिटी वर्ड मिलेगा, एक एक्स्ट्रा और वर्ड आने वाले, और बहुत सारा टर्म नया भी सीखेंगे आप. ठीक है, तो शुरू करते हैं. फायर इंश्योरेंस, डू राइट डाउन. फायर इंश्योरेंस में बेसिकली आप लोगों को व्हाट इज फायर इंश्योरेंस, फीचर्स, ठीक है, और बेसिकली टाइप्स पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस. ठीक है, फायर इंश्योरेंस काफी छोटा चैप्टर है, तो आप उससे ज्यादातर एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस. ठीक है, और इंट्रोडक्शन तो खैर आपको पता होना चाहिए ही. व्हाट इज फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या आता है, क्या सिर्फ आग ही लगने पे इंश्योरेंस मिलता है, या कुछ और भी कंडीशन अगर होता है तो भी उसको फायर इंश्योरेंस के अंदर ही कहते हैं. ठीक है, ये सब जानना है तो टॉपिक दीजिए फायर इंश्योरेंस. कैमरा ऑन करने के लिए बार बार ना बोलना पड़े, थोड़ा जैसे क्लास का डेकोरम है वो मेंटेन करिए. निकिता, प्रेरणा, मेघा, बार बार बोलना ना पड़े सेम चीज के लिए. हर क्लास में जैसे बैठते हैं उसी तरीके से बैठे. कैमरा ऑन. मेघा, मेघा, प्रेरणा, मनीष, सॉरी मनीषा. हाँ, स्टार्ट ना. फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट. इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन Two parties. and what are these parties? Who are Insurer, these? insured. Insurer or Insurer insured. and insured. Yes, correct. Write down. Proceed. Is a legal contract between an insurance company and insured. The insurance company is insurer. All right. And insured, which guarantees that any loss or damages caused by fire. Nikita, you need to write because module में काफी complex language दिया हुआ है. ठीक है, you need to write down. This is the simpler version. A fire insurance is a legal contract between an insurance company and insured, which guarantees that any loss or damages caused by fire to the property of insured will be paid by insurer. इसके अलावा ये जान लीजिए कि फायर वाला तो कवर होता ही होता है. इसके अलावा अगर एक्सप्लोजिव मतलब एक्सप्लोजन हो जाए, ठीक है, वो भी कवर होगा. अब मान लीजिए बिजली की वजह से अगर हो, लाइटनिंग वगैरह की वजह से भी हो, तो भी ये फायर इंश्योरेंस के अंदर ही आएगा. ठीक है, तो डू एड दिस पॉइंट. इट प्रोवाइड्स फायर इंश्योरेंस कवरेज. It provides fire insurance coverage against incident of, एक तो accidental fire, comma, lightning, comma, explosion. ओके, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, मे बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, आइदर ट्रू और फॉल्स या फिर किसी भी फॉर्म में. लास्ट लाइन अंडरलाइन कर लीजिए. लाइटनिंग भी कवर होगा, एक्सप्लोजन भी कवर होगा. ठीक है, नाउ फायर इंश्योरेंस के टाइप पे सीधा स्किप करिए. फायर इंश्योरेंस, टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस, इसमें नंबर 1 इज वैल्यूड पॉलिसी. वैल्यूड पॉलिसी, VALUED, वैल्यूड पॉलिसी मतलब क्या होता है पहले ये समझिए.
कुछ चीजें होती है जिसका वैल्यू स्पेसिफाई नहीं होता पहले से, ठीक है। लाइक जैसे हम लोगों का घर है, ये पता है कि चलो अभी इसका ये वैल्यू होगा, ठीक है, इतने में परचेज हमने किया था तो ये वैल्यू होगा लेकिन कुछ कुछ चीज होता है, जैसे आर्टिस्टिक चीज हो गया, कोई स्कल्पचर हो गया या पेंटिंग हो गया, इन सब का वैल्यू कुछ स्पेसिफाई होता है नहीं, राइट। तो उसमें क्या होता है, इंश्योरेंस लेने के टाइम में आप वैल्यू उसको मतलब स्पेसिफाई कर लेते हैं कि ये इतने वैल्यू का होगा, राइट। उसके बाद हम लोग पॉलिसी करवाते हैं, यानी वैल्यू पहले से स्पेसिफाई है नहीं, एट द टाइम ऑफ पॉलिसी यू डिक्लेयर द वैल्यू ऑफ दैट थिंग, ठीक है। लाइक एग्जांपल आप पेंटिंग और स्कल्पचर वगैरह ले सकते हैं, राइट। तो राइट डाउन, वैल्यूड पॉलिसी इज टेकन फॉर दोज गुड्स whose value becomes difficult to calculate in case of loss by fire, डन। एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल, पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर आर्ट वर्क, comma sculpture, comma painting, etc. और इंश्योरेंस के टर्म में ये जो जितना आप ये देख रहे हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर या कोई सामान अगर होता है, उसको हम लोग सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं, ओके। तो राइट डाउन, अंडर दिस पॉलिसी the value of the subject matter, of insurance is agreed upon at the time of making a contract. Under this policy, value of the subject matter of insurance is agreed upon at the time of making a contract. ठीक है, तो वैल्यूड पॉलिसी क्या हुआ, पहले से कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि क्या वैल्यू होगा, ठीक है। उस सब्जेक्ट मैटर का मतलब जब हम लोग पॉलिसी लेते हैं तब स्पेसिफाई करते हैं कि ये आपका अमाउंट है और इतने अमाउंट का आपका पॉलिसी होगा, इसको हम लोग कहते हैं वैल्यूड पॉलिसी। रीजन बीइंग कि हम कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे उसको वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूड पॉलिसी। नेक्स्ट, एक और लाइन ऐड कर लीजिए इसमें, द इंश्योरर हैज टू पे स्पेसिफिक अमाउंट or value irrespective of amount of loss caused due to fire. डन। अब नेक्स्ट टाइप है आपका एवरेज पॉलिसी। नेक्स्ट टाइप इज एवरेज पॉलिसी, ये पहले लिखिए फिर समझ में आएगा। एवरेज पॉलिसी आपका फायर इंश्योरेंस के क्लाउज में भी मेंशन्ड है, ठीक है। क्या होता है देखिए आगे, एवरेज क्लाउज इज एडेड टू पेनलाइज the insured for taking up a policy for the lesser sum than the value of the property. समझ आया ये लाइन? एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रॉपर्टी का कॉस्ट है 2 लाख रुपए, ठीक है। अब आप उसको 2 लाख का लेना है तो प्रीमियम भी उसी हिसाब से हाई होगा। तो क्या होता है, प्रीमियम से बचने के लिए, प्रीमियम के अमाउंट से बचने के लिए 2 लाख की जगह हम लोग 1 लाख उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि 1 लाख का ही प्रॉपर्टी है और उसी हिसाब से हम प्रीमियम पे करते हैं।
ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ क्लेम अगर ये पता चल गया कि ये आप जो अमाउंट स्पेसिफाई किए हैं वो गलत है या अंडर वैल्यू है, तो पेनलाइज करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी पेनलाइज करती है इंश्योर्ड को, जिस हिसाब से आपने दिया है। जैसे 1 लाख 2 लाख का प्रॉपर्टी है, आपने 1 लाख दिया और मान लीजिए लॉस इसमें हो गया 50,000 का, तो उसी हिसाब से आपको आधा कट करके ही मिलेगा, यानी 25,000 ही मिलेगा। ठीक है, यानी आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं समझने के लिए लास्ट मोमेंट पे। 2 लाख प्रॉपर्टी आप कर दीजिए, फिर एरो करके लिख दीजिए। अब आपने स्पेसिफाई किया 1 लाख, अब मान लीजिए लॉस हुआ 50,000 का, तो अगेन उसी प्रपोर्शन में वही 50% का आपने घपला किया था, तो उसी तरीके से लॉस हुआ 50,000 का, तो अगेन आपको जो मिलेगा वो अगेन 50% काट के मिलेगा, दैट इज 25,000 मिलेगा। समझ आया? इसी तरीके से अगर आप 20% कम बताएंगे या 30% कम बताएंगे, तो जितना परसेंट आप कम बताएंगे तो लॉस के टाइम में उसी प्रपोर्शनेट में आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली पेनलाइज करने के लिए आपका एवरेज क्लाउज मेंशन्ड है फायर इंश्योरेंस में। ठीक है, ताकि आप किसी भी प्रॉपर्टी का आप अंडर वैल्यू ना करें। अंडरस्टूड महिमा? चलिए आगे इसी में लिखिए, द कंपनसेशन एवरेज क्लाउज में लिख रहे हैं आप लोग, एवरेज पॉलिसी में ही लिख रहे हैं, द कंपनसेशन पेबल is proportionately the compensation payable is proportionately reduced if the value of the policy is less than the value of the property. एग्जाम्पल भी ऐड कर ही लीजिए यहाँ पे साथ में। if a policy is taken if the policy is taken for rupees 1 lakh, if the policy is taken for rupees 1 lakh against the market value of rupees 2 lakh, against the market value of rupees 2 lakh, and loss incurred due to fire is rupees 50,000, then the insurance company will pay rupees 25,000. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में लिखिए कि ऐसे एग्जाम्पल से आप एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट में एक लाइन और ऐड कर लीजिए, इट डिस्करेजेस द इंश्योर्ड to get undervalued policy. It discourages the insured to get undervalued policy. डन। ये हो गया आपका एवरेज पॉलिसी। समझने में कहीं कोई दिक्कत अब तक? अब आ जाइए थर्ड टाइप, दैट इज स्पेसिफिक पॉलिसी। Write down, under this policy the risk is insured for a specific sum in case of loss of property. The insurer will pay the loss if it is less than the specified amount. ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर रुपीज 50,000. An insurance policy is taken for rupees 50,000. An insurance policy is taken for rupees 50,000, and the value of the property is rupees 80,000. तो यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोग को हो सकता है, यहाँ पे भी हम लोग 50,000 लिए हैं,
वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 80,000 है, तो दोनों में डिफरेंस यही है एवरेज पॉलिसी और स्पेसिफिक पॉलिसी में, कि यहाँ स्पेसिफिक पॉलिसी में आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसीलिए नाम स्पेसिफिक है। आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी तो इतने की है, लेकिन मुझे परचेस करना है इतने ही अमाउंट का। तो इस केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आगे लिखिए, फुल स्टॉप कर लिए, 2 लाइन 80,000 तक लिख लिए। एंड इफ द प्रॉपर्टी वर्थ ₹40,000 इज लॉस्ट, the insured will get the whole amount of loss of ₹40,000. ठीक है, तो अमाउंट आप देखिए, अगर 40,000 का लॉस हुआ तो 40,000 का 40,000 मिला, ठीक है। 50,000 का लॉस होगा तो वहां पे भी पूरा मिल जाएगा, ठीक है। आपका इंश्योरेंस 50,000 का है ना, यहाँ पेनलाइज नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे लॉस हुआ 40 का होगा तो 40 मिलेगा, 50 का होगा तो 50 मिलेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा का हुआ, क्योंकि हम लोग तो 50 का ही करवाए, इससे ज्यादा का हुआ तो फिर भी 50 ही मिलेगा, जितने का करवाए हुए उतना ही, उसमें कुछ कटेगा नहीं। ये डिफरेंस है एवरेज और आपका स्पेसिफिक में। आगे लिख लीजिए, ये लिख लिए, इफ द प्रॉपर्टी वर्थ ₹40,000 इज लॉस, द इंश्योर्ड विल गेट द अमाउंट ऑफ 40,000। अब आगे लिखिए, इफ द लॉस इज अप टू ₹50,000, if the loss is up to ₹50,000, it will be paid in full. Or in case of ₹60,000, ₹50,000 will be paid. तो तीनों केस देख लिए, अगर स्पेसिफाइड अमाउंट से कम लॉस हुआ तो भी पूरा मिला, 50,000 का 50,000 लॉस हुआ तो भी पूरा मिला, लेकिन हाँ उससे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली पॉसिबल है नहीं, तो उसे जो आपका मैक्सिमम अमाउंट का था इंश्योरेंस वो आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पेनलाइज नहीं किया जा रहा, राइट, क्योंकि आपने स्पेसिफाई कर दिया है। आगे बढ़िए, अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योर्ड इज नॉट punished. Under this policy, the insured is not punished for getting a policy for lesser sum. ठीक है, the actual value of the property, the actual value of the property is not taken into consideration, is not taken into consideration. Next is floating policy. Fourth type is floating policy. Right now, this policy is tailor-made. This policy is tailor-made for the businessmen who deal in import and export businesses. फ्लोटिंग पॉलिसी हम लोग लिखवा रहे हैं, फोर्थ इज फ्लोटिंग पॉलिसी। देखिए फ्लोटिंग पॉलिसी क्या हुआ, अब जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिसका एक जगह गोडाउन होता नहीं, किसी का गोडाउन मुंबई में है, किसी का गोडाउन दिल्ली में है, किसी का कहीं और है, बहुत लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करते हैं। तो क्या होता है, फ्लोटिंग पॉलिसी है कि एक ही पॉलिसी के अंदर हम सारा कवर कर लेंगे, और नो मतलब डाउट होना ही नहीं चाहिए कि इसका ऑब्वियसली कॉस्ट बाकी पॉलिसी के कंपैरिजन ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन ये क्या हो रहा है कि एक ही पॉलिसी में अलग अलग इंश्योरेंस को मेंटेन करने का झंझट नहीं है, अलग अलग प्रीमियम डेट्स वगैरह याद रखने का झंझट नहीं है, एक ही पॉलिसी करवा ली और जहां जहां आपका गोडाउन है वो बस आपको स्पेसिफाई कर देना है, वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी। राइट डाउन, दिस पॉलिसी इज टेलर मेड फॉर द बिजनेसमैन who deal in import and export businesses. This policy is tailor-made for the businessmen who deal in import and export businesses. Next point. This policy can be taken. This policy can be taken for the goods. For the goods. This policy can be taken for the goods which are lying at different locations
or godown or warehouse. This policy can be taken for the goods which are lying at different location or godowns or warehouse. Next, since the quantity, next point is since the quantity of goods, lying at different location, since the quantity of goods lying at different location fluctuate from time to time, it becomes difficult for the owner to take specific policy. So businessmen or traders take fluctuating policy. ठीक है, टर्म से कंफ्यूज नहीं होइएगा, फ्लोटिंग को ही हम लोग फ्लक्चुएटिंग बोल रहे हैं. ठीक है, such policy is taken for one sum and one premium. Such policy is taken for one sum that is sum assured. What is sum assured? What is sum assured? जैसे 10,000 प्रीमियम अगर हम दे रहे हैं, लेकिन आप कवर 10,000 के लिए तो होंगे नहीं. जितना प्रीमियम देते हैं उतने के कवर होते हैं, उतना का ही कवर होता है क्या? या तो 10 टाइम्स या कुछ ऐसा होता है, जो भी अमाउंट स्पेसिफाई करता है, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है. अगर हम 10,000 प्रीमियम दे रहे हैं तो हम कवर हो रहे हैं या इंश्योरेंस हमको मिल रहा है 1 लाख का, फॉर एग्जाम्पल. तो 1 लाख मेरा सम एश्योर्ड कहलाएगा. ठीक है, जितना इंश्योरेंस कवर होता है उसको हम सब एश्योर्ड बोलते हैं. ओके, समझ आया? मंथली प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, प्रीमियम पता है ना, मंथली जो हम पे कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उसको हम लोग प्रीमियम बोल रहे हैं. और जितने का कवर हम लोग को मिल रहा है उसको सम एश्योर्ड बोल रहे हैं. ठीक है, तो वही आप लोग लिख रहे हैं. सच पॉलिसी इज टेकन फॉर वन सम एंड वन प्रीमियम फॉर गुड्स लाइंग एट डिफरेंट प्लेसेस. आई होप ईच एंड एवरी टर्म्स आर क्लियर, बिकॉज अगर अभी आप टर्म समझेंगे नहीं तो बाद में रीडिंग भी देंगे तो समझ में नहीं आएगा. ठीक है, समझ के लिख रहे हैं अभी तक? कहीं कोई कंफ्यूजन? फ्लक्चुएटिंग फ्लोटिंग पॉलिसी तक कोई प्रॉब्लम? अबेस, आप तो लेट ज्वाइन किए हैं, कुछ प्रॉब्लम समझने में? अभी तक तो नहीं हुआ. ठीक है, तो आगे बढ़िए. एक्सेस पॉलिसी. नेक्स्ट वन इज एक्सेस पॉलिसी. when the value of goods or stocks, excess policy में when the value of goods or stocks fluctuates, then excess policy may be taken by insured apart from normal policy. When the value of goods or stock fluctuates, then excess policy may be taken by insured apart from normal policy. The insured will take two policy. ऐसे लिखे, the insured will take two policy. Number one policy for the amount below which the value of a stock does not fall. One policy for the amount below which the value of the stock does not fall. Second, another policy to cover the excess value by which, second policy means another policy to cover the excess policy, the excess value
by which the price of goods fluctuate, by which the price of goods fluctuate. Example, if the value of stock, if the value of the stock ranges between 1,50,000 and rupees 2 lakh, then one policy is taken for rupees 150 and 1,50,000, and another policy for excess amount, that is 50,000. समझ आया? जैसे मान लीजिए एसी का दुकान है, ठीक है, एसी वगैरह में क्या होता है, जैसे गर्मी के मौसम में सेल अचानक से बढ़ जाता है। अब ऐसे गोडाउन में हमको मेंटेन करना होता है, या मान लीजिए सेल होता है मेरा 1 लाख का, 1,50,000 का, लेकिन गर्मी के मौसम में अचानक से एक्सेस हो जाता है, तो वो गर्मी के मौसम के लिए अगेन आपका एक्सेस जो अमाउंट है वो अलग से कवर होता है, ठीक है। ऑन कंट्ररी आप ठंडे के मौसम का ले सकते हैं, जैसे आपका ठंडे के मौसम में क्या हीटर एंड ऑल का सेल बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, तो ठंडे का मौसम हार्डली 2-3 महीने में बहुत ज्यादा सेल हो जाएगा हीटर का, लेकिन पूरा गर्मी के मौसम में शायद ही परचेज होता है। तो गर्मी के मौसम के लिए जो अमाउंट है एक पॉलिसी हम लेंगे, और दूसरा पॉलिसी जब एक्सेस अमाउंट हो जाता है, मतलब डिफरेंस जो हमेशा होता है और प्लस उस टाइम जितना बढ़ जाता है, तो वो सेकेंड पॉलिसी हमको लेना होता है एक्सेस अमाउंट का, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेस पॉलिसी। क्लियर? अब लिखिए नेक्स्ट। हाँ क्या संजलि? Ma'am, you said that just clear, and then I said yes, ma'am. Okay. Next one is reinstatement. Reinstatement. RENISTATEMENT. Reinstatement भी बोलते हैं या रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इकलौता पॉलिसी है जिसमें हम कंपनसेशन नहीं दे करके जो हमारा ओल्ड एसेट है एज इट इज हम लोगों को रिप्लेस करके मिलता है, यानी प्रॉपर्टी रिप्लेस करके मिलता है, हम लोग को पैसा नहीं मिल करके, जैसा प्रॉपर्टी था एज इट इज आपका वो प्रॉपर्टी मिल जाता है, ओल्ड एसेट टू कन्वर्टेड टू न्यू एसेट। ओके, राइट डाउन। दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलिसी where the insurer, this is a type of policy where the insurer, this is a type of policy where the insurer undertakes to replace the property or goods lost by fire. This is a type of policy where the insurer undertakes to replace the property or goods lost by fire. Done. Next, write down. In this policy, instead of paying compensation, in this policy, instead of paying compensation for the property, lost by fire, the property is replaced. While paying the compensation, the depreciation amount of the policy is not taken into consideration. फिर से रिपीट कर रही हूँ, while paying the compensation, the depreciation amount of the policy is not taken into consideration. Done. एक लाइन और ऐड करिए, the rate of premium is higher. The rate of premium is higher in reinstatement or replacement policy.
नेक्स्ट टाइप इज कंप्रीहेंसिव पॉलिसी। कंप्रीहेंसिव तो वर्ड ही बता रहे, कंप्रीहेंसिव है यानी फायर इंश्योरेंस के अलावा और बहुत सारा रिस्क ये कवर करता है, लाइक अर्थक्वेक से आपको कवर मिलेगा, ठीक है, इसके अलावा फ्लड वगैरह आ गया, ठीक है, उससे कवर मिलेगा, एक्सप्लोजन तो है ही आपका, ठीक है, कोई रायट मतलब दंगा वगैरह में अगर लॉस होता है तो आपका कवर मिलेगा, इसीलिए इसको हम लोग कंप्रीहेंसिव पॉलिसी कहते हैं। राइट डाउन, नॉर्मली अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, नॉर्मली अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी covers loss only by fire. Normally, a fire insurance policy covers loss only by fire. However, this policy covers a lot of risk under single policy. However, this policy covers a lot of risk under single policy. The risk may be loss of goods. The risk may be loss of goods due to fire, explosion, earthquake, floods, lightning, इवन आपका लेबर डिस्टर्बेंस से भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो भी आपका कवर होगा। राइट डाउन, लेबर डिस्टर्बेंस, रायट्स, etc. Done. Next is consequential loss policy. Consequential loss policy. Consequential मतलब क्या हुआ? Consequence मतलब क्या? सर्टेन सिचुएशन अराइज हो गया, तो कहने का मतलब क्या है कि फायर इंश्योरेंस की वजह से क्या क्या सिचुएशन अराइज हो सकता है। मान लीजिए हमारा काम रुक गया, एक्चुअल में जितना सेल होना था वो सेल हो नहीं पा रहा है, 1 लाख का सेल होता था, 1 लाख का सेल हो नहीं पा रहा है, तो ये 1 लाख क्या है? लॉस है। हमारे लेबरर्स काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये काम जो हॉल्ट पे चला गया, तो इसकी वजह से जो आपको कंपनसेशन मिलता है वो आ जाएगा आपका कंसिक्वेंशियल लॉस में, यानी फायर की वजह से जो सिचुएशनल लॉस हुआ है वो कवर होगा आपका कंसिक्वेंशियल लॉस के अंदर। ठीक है, राइट डाउन, ड्यू टू फायर इंसिडेंट फैक्ट्री वर्क्स will be halt. Due to fire incident, factory works will be halt. Ma'am, will be at halt. Halt मतलब रुक जाता है, HALT, halt. Production will go down. Production will go down despite the fixed expenses. Despite the fixed expenses. Despite the fixed expenses. Despite the fixed expenses continue at the same rate. Production will go down despite the fixed expenses continue at the same rate. With this policy, all these losses can be covered. आगे लिखिए, this policy pays the insured for the loss of profit by calculating the compensation on the basis of loss of sale. Then तो टोटल 8 टाइप्स ऑफ पॉलिसी है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? सबसे पहला है आपका वैल्यूड पॉलिसी। क्या होता है वैल्यूड पॉलिसी? रेशु कुमार, एक तो लेट आए, ऊपर से जब आए हैं तब से सीलिंग ही दिखा रहा है। मैम तबीयत थोड़ा खराब है मैम, इसलिए लेट ज्वाइन किया। तो आप लोगों का भी तबीयत खराब होता है? Yes, नेक्स्ट, अंकित कुमार।
अंकित कुमार, वेजी, ओके निकिता, बस वन लाइनर, वैल्यूड पॉलिसी, व्हाट इज इट? मैंने जो एक्सप्लेन किया बस वही सुनना है, एक लाइन बस, आप समझे Ma'am, क्या? whose value become a difficult to calculate in case of loss by fire. करेक्ट, पहले से वैल्यूज का स्पेसिफाई नहीं होता, लेकिन जो रिटर्न था वही आप रीड आउट कर लिए। मतलब आई होप समझ में आया हो आपको कि वैल्यू पहले से पता नहीं होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ पॉलिसी हम लोग को कैलकुलेट करके बताते हैं कि ये वैल्यू रख रहे हैं, उसी हिसाब से आपका प्रीमियम लिया जाता है। नेक्स्ट इज एवरेज पॉलिसी, अबीएस। मेघा, तेरे को पता है एक्सप्लेनेशन के टाइम में बच्चे सोने लगते हैं या फिर ये फील करते हैं हाँ अभी लिखना नहीं पड़ रहा है, थोड़ा अभी रिलैक्स वाला टाइम। इसीलिए मैं रिपीट करती हूँ हर जैसे ही हमारा टॉपिक खत्म होता है, तो कि आप लोग क्या कितना कैच कर पाए। आपके लिए भी रिलैक्सेशन टाइम था क्या? एक्सप्लेनेशन टाइम इज रिलैक्सेशन टाइम। प्रेरणा, मैम इसमें अगर कोई मैम अगर कोई मैम मैम अगर कोई पॉलिसी लेता है जिससे कम वैल्यू बताता है या फिर ज्यादा वैल्यू बताता है, नो मैम, अगर पॉलिसी वो कम वैल्यू का लेता है तो उस हिसाब से वो पे करता है। वैल्यू का एक्चुअल प्राइस या मार्केट वैल्यू आप छुपा करके उसको कम वैल्यू का बताते हैं तो आपको कंपनी पेनलाइज करती है। जितना आप जिस प्रपोर्शन में कम बताए हुए हैं, अंडर वैल्यू किए हुए हैं, उसी प्रपोर्शन में आपको लॉस भी कंपनसेट होता है। ठीक है, ये होता है आपका एवरेज पॉलिसी। समझ आया? हम एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन किए हैं कि 2 लाख का प्रॉपर्टी है, आपने छुपा करके रखा, आपने बताया कि 1 लाख का ही प्रॉपर्टी है, और मान लीजिए लॉस हो रहा है 50,000 का, तो उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शनेट में, जैसे 50% आपने कम बताया, उसी प्रोपोर्शनेट में आपको 50% लॉस भी कम मिलेगा। यानी 50 का 50 नहीं मिल करके, या सॉरी 1 लाख का था ना, 50 का लॉस था, तो 50 का 50 नहीं मिल करके आपको 25,000 मिलता है। तो ये इस तरीके से पेनलाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉलिसी इज स्पेसिफिक पॉलिसी। शाहिद अली, स्पेसिफिक पॉलिसी क्या है? मनीषा, यस मैम। व्हाट इज स्पेसिफिक पॉलिसी? मैम इसमें जितना स्पेसिफाइड करेंगे इतना हमको मिल जाएगा। जितना, अब मान लीजिए यहाँ पे अंडर वैल्यू है, ठीक है हम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको इंश्योरेंस कंपनी को स्पेसिफाई कर दिए कि हाँ प्रॉपर्टी है इतने का, लेकिन मेरे को लेना इतने का ही है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी पैनलाइज नहीं करती। इवन 50 लिए हुए हैं तो 50 का 50 भी मिल जाता है, उसमें कुछ काटती नहीं है कंपनी। इसको कहते हैं स्पेसिफिक पॉलिसी। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप क्या था? फ्लोटिंग पॉलिसी। मनीष, फ्लोटिंग पॉलिसी। मैम ये पॉलिसी ऐसे बिजनेसमैन के लिए है जिसका जो गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, लेकिन उसका स्टॉक एक जगह नहीं रहता है, ठीक है, तो इसके लिए अलग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे या फिर डिफरेंट लोकेशन में गोडाउन रहे, ठीक है, उस केस में सिंगल प्रीमियम में, सिंगल सम एश्योर्ड में आपका सारा पॉलिसी कवर होता है, चाहे वो कितने भी डिफरेंट लोकेशन पे सिचुएटेड क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेस पॉलिसी। सुयस, मैम अगर जो गुड्स का वैल्यू है मैम अगर फ्लक्चुएट करता रहता है। जैसे सीजनल सेल के केस, ठीक है, पूरे टाइम पूरे साल हमारा एक ही रहता है फिक्स, चलो कि 1 लाख का एक या 1.5 लाख का हमारा सेल होता है, बट जब सीजन आता है उस टाइम मेरा फ्लक्चुएट करके और एक्सेस हो जाता है, तो एक प्रीमियम मेरा रहेगा या एक मेरा इंश्योरेंस रहेगा जो मेरा रेगुलर जो सेल है वो कवर करने के लिए, और एक जब एक्सेस मेरा इंक्रीज हो जाता है उसको कवर करने के लिए। ठीक है, इसलिए कहते हैं हम लोग एक्सेस पॉलिसी। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। कौन बच गया? खुशी। मैम इस पॉलिसी में जो होता है वो गुड्स को रिप्लेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी और गुड्स, जो कि लॉस बाय फायर होता है।
इस केस में हम लोग कंपनसेशन नहीं देते हैं, इस प्लेस में जो आपका प्रॉपर्टी है वही रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, और प्रीमियम इसका रिस्पेक्टिवली हाई होता है बाकी पॉलिसी के कंपैरिजन। नेक्स्ट आपका है क्या है, कंप्रीहेंसिव, संजलि। मैम बेसिकली ये पॉलिसी फायर इंश्योरेंस के कवर तो करता ही है, साथ ही साथ बहुत सारे मिसलेनियस रिस्क को भी कवर करता है, जस्ट लाइक बाय एक्ट ऑफ गॉड, अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है विवेक कुमार, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्या होता है? विवेक कुमार, यू आर देयर और नॉट? Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी। नहीं पता? ये जो कैमरा ऑफ करने का कंसिक्वेंसेस है ये आपको नजर आ रहा होगा कि बाकी सारे बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, एक आप हैं जो आंसर नहीं दे पाए। रीजन बीन सबका कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है। कैमरा ऑफ है। कैसा कैमरा ऑन है पता नहीं, आप तो दिख नहीं रहा। ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है, आप लोग का घपला पता ही है। सिर्फ एक क्लास में ऐसा थोड़ी होता है, बहुत क्लास में बहुत बच्चे ऐसा घपला कर ही रहते हैं, तो हम लोग को पता है कि कहाँ बच्चा घपला कर रहा है, कहाँ ईमानदारी से नेटवर्क लो है। तो ये वाला जो कैमरा ऑन है ना आपका, घपला वाला है। विवेक कुमार, क्या होता है कंसिक्वेंशियल? कैमरा ऑन करके बैठा करिए। मेघा बताइए। मेघा, मैम इस पॉलिसी में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होता है, उस केस में हम लोग कंपनसेट किया जाता है। हाँ, वो कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है? कंसिक्वेंसेस मींस व्हाट? सिचुएशन। तो सिचुएशन क्या हो सकता है? फायर इंश्योरेंस की वजह से क्या सिचुएशन हो सकता है? महिमा, यस मैम। जी मनीषा, आप एक भी आंसर नहीं दिया ना। मनीषा आप बताइए क्या होता है कंसिक्वेंशियल? मैम कंपनी में काम नहीं होती है तो। करेक्ट। कंपनी में फायर इंश्योरेंस की वजह से वर्कर का काम हॉल्ट पे है, काम नहीं हो पा रहा है, ये सारे सिचुएशन की वजह से जो हमारा डेली सेल्फ सेक्रीफाइस करता है उसमें जो आपको कंपनसेशन मिलता है, दैट इज कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। इतने टाइप का पॉलिसी है। इसके अलावा फटाफट फीचर्स लिखते चले जाइए। सारा टर्म हमारा इंश्योरेंस के टाइम में समझा हुआ है। फायर इंश्योरेंस में इसमें एक दो टर्म बस नया है, बस फीचर्स और बस में पॉइंटर्स लिखा रही हूँ, ठीक है। फीचर्स ऑफ फायर इंश्योरेंस, पहला है आपका आउटकम्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आउटकम्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस, ये हम लोग देख लिए, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में है। तो ऑफर कौन करता है? इंश्योरेंस कंपनी ऑफर करती है कि इतने प्रीमियम पे हम इतना सम एश्योर्ड देंगे, और आपका जो इंश्योर्ड है वो एक्सेप्ट करता है। तो ये पहला फीचर है, इट इज द आउटकम। फायर इंश्योरेंस इज व्हाट? इट इज द आउटकम ऑफ एक्सेप्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड इज लॉफुल कंसिडरेशन। सेकंड इज लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। कुछ भी हम लोग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल तो हमारा जब से सेमेस्टर फर्स्ट शुरू हुआ है तब से ये टर्म सुनने को मिल रहा है, लॉफुल कंसिडरेशन। नेक्स्ट, हाँ, लॉफुल होना चाहिए, किसी भी तरीके से लॉ की नजर में उसको गलत हम नहीं करार दे सकते हैं। नेक्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी इंश्योरेंस के चैप्टर में कवर हो चुका है। क्या होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट? जिसके लॉस की वजह से जो ओनर है उसको लॉस अगर हो रहा है फाइनेंशियली, तो उसको हम लोग कहेंगे इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, यानी जैसे मान लीजिए ये घर है, घर मेरे नाम पे है, लॉस होगा मेरे को ही लॉस होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। जब लॉस हो गया तब भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ प्रीमियम। पेमेंट ऑफ प्रीमियम। नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस पीरियड। नेक्स्ट वन इज इंडेमनिटी।
इंडेमनिटी भी टर्म डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट इंडेमनिटी पता है, याद है? Yes, ma'am. Any क्या? damage caused by someone else. Damage Compensation. caused by हाँ, जो लॉस हुआ, ठीक है, चलो जो लॉस हुआ उतना लॉस हम लोग को मिल रहा है तो उसको हम लोग इंडेमनिटी कहते हैं। ठीक है, लॉस जो कवर हो रहा है उसको हम इंडेमनिटी कह रहे हैं। नेक्स्ट इज सब्रोगेशन, ये न्यू टर्म है। सब्रोगेशन इज न्यू टर्म जो हम लोग इंश्योरेंस में नहीं पढ़े थे। व्हाट इज सब्रोगेशन? SUBROGATION। सब्रोगेशन मतलब समझिए, फायर इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, जैसे आग लग गई, गाड़ी डैमेज हो गया या घर डैमेज हो गया या कुछ और जो भी डैमेज हुआ है, तो जो आपको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन दी और जो बचा अवशेष है आपका, ठीक है, वो अवशेष पे हक हो जाता है आपका इंश्योरेंस कंपनी का। वो अवशेष पे फिर आपका कोई हक नहीं होता। समझ आया? इसको हम लोग कहते हैं सब्रोगेशन। तो ये फायर इंश्योरेंस या कोई भी जनरल इंश्योरेंस का ये फीचर है कि इन केस ऑफ अगर जो भी कंपनसेशन आपको मिला है तो बचा जो अवशेष है, जो वो स्कार्स है, वो सब हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी का। ठीक है, ये है सब्रोगेशन का मतलब। नेक्स्ट गुड फेथ तो जान ही रहे हैं। नेक्स्ट इज गुड फेथ, जो भी डिटेल है आपको डिटेल मेंशन करना होगा, कोई भी चीज आपको छुपाना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैसे गुड फेथ को क्या संजलि? बोनाफाइड इंटेंशन। बोनाफाइड इंटेंशन ही, हाँ, बोनाफाइड इंटेंशन, गुड फेथ। नेक्स्ट इज सेवरल पॉलिसीज फॉर वन प्रॉपर्टी। सेवरल पॉलिसीज फॉर वन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज इंटीमेशन ऑफ फायर। ये जरूरी है, जब आपका प्रॉपर्टी लॉस होता है तो आपको इंटीमेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटीमेशन ऑफ फायर। इतना फीचर है आपका फायर इंश्योरेंस का। आई होप एक टर्म क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अपना मरीन इंश्योरेंस। एक बार रीडिंग जरूर दे दीजिएगा, 2 क्लास में ये एक्सप्लेनेशन हो चुका है, बट एक बार रीडिंग जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, अब फटाफट